I hope you all are having a peaceful day. Let's dive into today's current affairs topics together. सबसे पहले हम इस ईयर के इकोनॉमिक सर्वे को डिस्कस करेंगे। इसके हाइलाइट्स देखेंगे हम। जैसा हम जानते हैं 29 जनवरी को ये इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, तो हम इसके की पॉइंट्स को देखते हैं। ग्रोथ एंड माइक्रो इकोनॉमिक आउटलुक। रियल जीडीपी ग्रोथ इस ईयर कितना, लास्ट फाइनेंशियल ईयर कितनी रही थी, मीन्स अब भी, क्योंकि दूसरा फाइनेंशियल ईयर तो 31 मार्च से के बाद से 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। तो इन दिस फाइनेंशियल ईयर ग्रोथ कितनी रही 7.4%, और फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए ग्रोथ कितनी प्रोजेक्टेड है 6.8 to 7.2%. What was average inflation in April to December 2025? It was 1.7%. Now let's move towards public finance and banking. How much was the center's revenue? It was 9.2% of GDP in financial year 25. And how much the gross NPA was? It was 2.2% according to September 2025's data. And PM जनधन योजना में कितने अकाउंट्स ओपन हुए हैं इस ईयर? तो मार्च 2025 के डेटा के अकॉर्डिंग 55.02 करोड़ अकाउंट्स ओपन किए गए हैं पीएम जनधन योजना के अंडर। और कितने यूनिक इन्वेस्टर्स हैं इंडिया में अभी? तो 12 करोड़ प्लस इन्वेस्टर्स हैं सितंबर 2025 की डेटा के अकॉर्डिंग। अब एक्सटर्नल सेक्टर के बारे में हम देख लेते हैं। तो रेमिटेंसेस कितनी आई थी इंडिया में? तो रेमिटेंसेस थी 135.4 बिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 25, which was the largest in the whole world. नेक्स्ट फॉरेक्स रिज़र्व। इंडिया का फॉरेक्स रिज़र्व कितना है अब? तो इट इज़ 701.4 बिलियन, which covers 11 month of imports and 9.4% of external debt. नेक्स्ट एग्रीकल्चर एंड रूरल इकोनॉमी। तो फूड ग्रेन प्रोडक्शन कितना हुआ है इस फाइनेंशियल ईयर में? तो इस एनुअल ईयर का डेटा यहाँ दिया गया है। तो इस एनुअल ईयर में 3577.3 लाख मेट्रिक टन्स फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन हुआ है। और इंक्रीज़ कितना हुआ है? तो 254.3 लाख मेट्रिक टन का इंक्रीज़ हुआ है। नेक्स्ट पीएम किसान में कितना अमाउंट दिया गया है? तो इट इज़ 4.09 लाख करोड़ प्लस ट्रांसफर्ड सिंस लॉन्च जब से अब लॉन्च हुआ है पीएम किसान योजना, उसके बाद तब से लेकर अब तक 4.09 लाख करोड़ प्लस पैसे दिए जा चुके हैं बेनिफिशियरीज़ को। नाउ मूविंग टुवर्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट। हाई स्पीड कॉरिडोर्स कितने बनाए गए हैं? इट्स 5364 किलोमीटर्स। और ये हाई स्पीड कॉरिडोर्स क्या हैं? These are specialized dedicated transport infrastructure designed for trains to operate at speed typically exceeding 250 to 300 kilometers. ये कितने बनाए गए हैं? ये 5364 किलोमीटर्स तक ये बनाए गए हैं। एंड लेट्स टॉक अबाउट रेलवेज़। तो रेलवेज़ में 3500 किलोमीटर्स
का एडिशन हुआ है फाइनेंशियल ईयर 26 में. हाउ मेनी न्यू एयरपोर्ट्स आर मेड? 164 new airports are made. Talking about education and human capital, क्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कितनी है प्राइमरी स्कूल्स में? इट इज़ 90.9%, अपर प्राइमरी में 90.3% एंड सेकेंडरी में 78.7%. तो यहाँ हम क्लियरली देख सकते हैं कि हायर क्लासेस में जाते जाते बच्चों का ड्रॉप आउट रेट बढ़ता है और हर साल की तरह इस साल भी बढ़ा ही है. पॉवर्टी रिडक्शन, तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अकॉर्डिंग, तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ये 2005 से 6 के बीच 55.3% था एंड नाउ इट इज़ 11.28% बिटवीन 2022 to 23. Now, what is an economic survey? Economic survey is an annual document prepared by the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, under the supervision of the Chief Economic Advisor of India. और अभी चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र इंडिया के कौन हैं? इट्स वी अनंथा नागेश्वरन. और ये इकोनॉमिक सर्वे कब रिलीज़ किया गया था? 29 जनवरी 2026. नेक्स्ट रिपोर्ट इज़ व्हाट इज़ द पावर गैप इंडेक्स द इकोनॉमिक सर्वे cites for the first time. The power gap index is not a separate global ranking. It is a derived analytical measure from the Asia Power Index published annually by the Lausi Institute, Australia. So this power gap index is being published in the economic survey. The economic survey talks about this power gap index in this year, and it is derived from Asia Power Index, which is published annually by the Lausi Institute of Australia. In this, India's position, what is India's position in this document? India's overall rank is third in Asia. In which category? Major power category. For the first time this rank is given, or power gap is -4. Now let's move on to banking and financial awareness. So SMFG India credit partners with Google for collateral free loans. So Google Pay and Sumitomo Mitsui Financial Group will collaborate and give collateral free loans. Digital insurance disperses moisture indexed based parametric insurance to Rajasthan farmers. डिजिटल इंश्योरेंस ये एक कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है. गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड कंपनी है. इसकी लोकेशन क्या है? टोंक डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान. ओवर 30 विलेजेस में ये ऑपरेट करती है और नियरली 500 फार्मर्स बेनिफिट हुए हैं इससे. मॉइस्चर इंडेक्स बेस्ड पैरामेट्रिक इंश्योरेंस, जो इंश्योरेंस फार्मर्स ने ली थी वो क्या था? मॉइस्चर इंडेक्स बेस्ड पैरामेट्रिक इंश्योरेंस बेस्ड ऑन वाटर बैलेंस इंडेक्स. पंजाब एंड सिंध बैंक गेट्स RBI नोट टू ओपन ब्रांच इन गिफ्ट सिटी. तो गिफ्ट सिटी में अपना ब्रांच ओपन करने वाला
19th बैंक बनने वाला है, 19th इंडियन बैंक बनने वाला है पंजाब एंड सिंध बैंक। इससे पहले 18 इंडियन बैंक्स थे गिफ्ट सिटी में। इंडिया ईयू ट्रेड डील, न्यू दिल्ली opens way for EU banks allowing 15 branches in 4 years। इंडिया और EU की जो ट्रेड डील हुई थी उसमें न्यू दिल्ली ने अलाउ किया है EU को कि वो 15 ब्रांचेस 4 years में 15 ब्रांचेस ओपन कर सकते हैं इंडिया में। इंडिया हैज़ एग्रीड टू बिड FDI in the insurance sector at 100%। India's offer includes 74% FDI in banking sector। Next, PFRDA's Swasthya Pension Scheme. What is this? NPS Swasthya Pension Scheme launched by Pension Fund Regulatory and Development Authority। What is its objective? To link retirement savings with healthcare spending by allowing NPS subscribers to create a dedicated medical corpus। NSPS allows unlimited OPD withdrawals and no waiting period for pre-existing disease। मीन्स अब जो NPS में जिनका भी अकाउंट होगा वो अपने NPS में जो उनके पैसे जमा होंगे उसको वो अपने हेल्थ केयर में यूज़ कर सकते हैं अंडर NSPS। इंटरनेशनल न्यूज़, लेट्स मूव ऑन टू इंटरनेशनल न्यूज़। हेल्थ इम्पैक्ट ड्यू टू प्लास्टिक्स वर्ल्ड वाइड में डबल बाय 2040। ये लैंसेट स्टडी ने कहा है। ग्लोबल गोल्ड डिमांड क्रॉसेस 5,000 टन इन 2025। टोटल ग्लोबल डिमांड ऑफ गोल्ड is in 2025 it was 5,002 tons। Investment demand means including FTAs plus bars plus coins, it was 2,175.3 tons। Now let's move to national news, national current affairs। India submits Meghalaya's living root bridges to UNESCO for World Heritage status। India has formally submitted the nomination dossiers of Meghalaya's living root bridges, tilted Jinking Tree, Liu Chirai cultural landscape to UNESCO for the 2026 to 27 World Heritage evaluation cycle। Here there are 44 World Heritage sites in India। Next, Center constitute a high-level committee to strengthen farmer producers organizations in Tamil Nadu। Union Minister of Jal Shakti inaugurated 25 Jalaj livelihood centers। Next, who is the new Union Minister of Jal Shakti? It is C.R. Patil। What is its aim? Its aim is to integrate river conservation with sustainable livelihood in Ganga River basin। Next, NSHIP Tamil Nadu, India is India's first mega shipbuilding cluster, the first special purpose vehicle under the shipbuilding development scheme of the government of India। This is the first site of cluster. Where is it?
Thunthukudi, Tamil Nadu. Next, India ranks 8th in global AI investment. WEF white paper. Out of 11 countries, India ranks 8. And how much we invest on AI, it's 1.2 to 1.8% of the GDP. Let's talk about defense. SG-100 aircraft, Hindustan Aeronautics Limited and Russia's United Aircraft Corporation have signed a deal for production of Superjet 100 commercial aircraft of India. Next, VBAT autonomous drones. The Indian Army has selected the US based firm Shield AI to supply VBAT autonomous drones under an emergency procurement. Next, North Korea fired a ballistic missile towards the Sea of Japan. Next, let's talk about MOUs. Assam Petrochemicals signs MOU with Deen Dayal Port. What is its objective? Its objective is to establish a 150 tons per day e-methanol plant at Kandala port in Gujarat, marking a significant step towards India's clean energy and green shipping transition. Next, let's move towards states. Talent to lay foundation for Knowledge City project. Assam launches Mukhyamantri Iti Koli Duti Path scheme for tea garden workers. It is launched by Assam CM Himanta Vishwa Sarma. From where he launched it? Domdoma, Tinsukia district. Total direct benefit transfer over 3,000 crore. Next, Meghalaya will host its first state-led spice festival in Mumbai. What is its date? From January 30 to 1st February. इसके की प्रोडक्ट्स क्या रहने वाले हैं? लाकाडोंग टर्मरिक, जिसे जीआई टैग भी मिला है. नेक्स्ट, कर्नाटका's न्यू बोर्ड redefining gig workers production in India. This is a board for welfare of gig workers. Let's move towards appointments. Former India hockey coach and Australian great Mitchell Nobbs passes away at 72. Let's talk about awards and books. रिपब्लिक डे परेड 2026 में कौन कौन से अवार्ड्स मिले उसके बारे में हम जानते हैं. बेस्ट मार्चिंग कॉन्टिजेंट एंड टैब्ल्यू अनाउंस्ड. बेस्ट मार्चिंग contingent in services is Indian Navy. Best marching contingent CAPFs and auxiliary forces is New Delhi. Best tableau Maharashtra, first पे Maharashtra, next Jammu Kashmir and then Kerala. Delhi Airport wins Wings India 2026 Best Airport of the Year Award. Delhi Airport, Indira Gandhi International Airport. Next, Arundhati Roy wins Mathrubhumi Book of the Year Award for Mother Mary Comes to Me. Next, SAIL secures Great Place to Work certificate third time in a row. So ऐसे हम अपने आज के करंट अफेयर्स को कवर कर चुके हैं इन अ शॉर्ट मैनर, क्विक मैनर. और इसमें जो टेक्निकल वर्ड्स यूज़ हुए हैं जैसे NPA, ग्रॉस NPA एंड
रेमिटेंसेस, इन सारे वर्ड्स को हम सेपरेटली अपने बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अफेयर्स के जो वीडियोस होंगे उसमें अलग से कवर करेंगे। वो वीडियोस, वो पूरी सीरीज़ ऑफ वीडियोस होगी जिसमें हम बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस को कवर करेंगे। थैंक यू।